बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राज स्पार्क्स एकेडमी। हम मैथमेटिक्स क्लास 10 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इन्हें हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका कॉमन सोल्यूशन होता है। तो ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। इनको हमने सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस के लिए सॉल्व करने का जो तरीका वो कुछ ये है कि इनके कांस्टेंट्स को आपने इक्वल करना है। यानी यहाँ पे कांस्टेंट 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, इनके कांस्टेंट्स को इक्वल बनाना है आपने। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये बना 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई इक्वल टू 15। और जो दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3, इसको आप 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये बना 5y स्क्वायर प्लस 5x वाई बराबर है 5 को 3 से ज़रब दिया तो ये 15 आ गया। अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से। 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस 5x वाई माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस 5x वाई, ये सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 2x वाई बचता है, माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर में और वाई स्क्वायर में। तो हम इसको फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बदरिया तजज़ी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 15 बनता है। हमने माइनस 15 की तजज़ी की, दो ऐसे आदाद लिए जिन्हें ज़रब दे तो माइनस का 2 आता है, और सॉरी जिन्हें ज़रब दे तो माइनस का 15 आता है। एक में दूसरा माइनस करें तो माइनस का 2 आ जाता है। तो हमने दो आदाद ले लिया, प्लस का 3 माइनस का 5। 3 को मनफी 5 से ज़रब दिया, मनफी 15, और 3 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 2 भी आ जाता है। यानी अदद यहीं से मौजूद है, माइनस का 5 है और जमा का 3 है। माइनस 5 में 3 माइनस कर दें, माइनस का 2, और मनफी 5 को 3 से ज़रब दें, मनफी का 15 बनता है। पहली दो रकमों में से कॉमन ले लें, अगली दो रकमों में से कॉमन ले लें। 3x कॉमन आया, अंदर आ जाता है x प्लस वाई। यहाँ से 5y कॉमन आया, अंदर आ जाता है x प्लस वाई। अगेन हमने x प्लस वाई कॉमन लिया तो रह जाता है 3x माइनस 5y बराबर है 0। यहाँ से 3x माइनस 5y 0 आएगा, या x प्लस वाई 0। यहाँ से x बराबर है माइनस वाई, या 3x बराबर आ जाएगा 5y के, x बराबर है 5/3y के। x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में पुट किया, x बराबर है 5/3y। जो भी वैल्यूज आपके पास आई है x के, इनको हम 3 में पुट करते हैं y की वैल्यूज निकालने के लिए। तो y स्क्वायर प्लस x की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 3 में। x की जगह 5/3y लिखा, इंटू y बराबर है 3। हमने एलसीएम लिया, 3 पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3y स्क्वायर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, कट गया। यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 3y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर बराबर है 9। y स्क्वायर बराबर है 9/8। y मालूम करना है, स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस 9/8 का स्क्वायर रूट। y बराबर है प्लस माइनस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर रूट ले तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट आता है। अब हम x बराबर है माइनस वाई, इसे भी इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। x की जगह वैल्यू पुट की माइनस वाई, वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कोई वैल्यू जो है y की नहीं मिली। तो हमारे पास जो आंसर आए हैं y के, वो दो आंसर आए हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। y की वैल्यूज को हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3 यहाँ पुट करते हैं। x की वैल्यूज निकालने के लिए y की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और एक माइनस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। जब हमने प्लस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट पुट किया, वाई स्क्वायर क्योंकि 9/8 है, मैंने वाई स्क्वायर की जगह 9/8 लिख दिया, प्लस एक्स, वाई की वैल्यू जहाँ 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 9/8 इधर आके माइनस हो गया। यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 माइनस 9 तकसीम 8, तो ये आ जाता है 24 में से 9 निकाला 15, 15 तकसीम 8, ये 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। इस तरफ आके हम ज़रब देंगे तो ये 2/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 बन जाएगा। 3 को 5 से कैंसिल कर दिया, 5/2 को 8 से कैंसिल कर दिया, ये आ जाता है आंसर इसका 5 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर
4। मजीद हम 2 को सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर रूट 2 को लिखा जा सकता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर रूट है 2, और इस 2 को मजीद हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आता है 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो जब हमने यहाँ y की वैल्यू हमने ली थी +3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ज़्यादा एक सोल्यूशन ये बनता है, ये x हमारे पास और ये y की वैल्यू आती है। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, जो y की दूसरी वैल्यू है उसके लिए सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरी हमारे पास y की वैल्यू है -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। इसको भी हमने y² + xy = 3 यहाँ पुट किया, y² की जगह 9/8 दर्ज किया, या -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट = 3, 9/8 इधर आके माइनस हो गया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये बच जाता है 24 - 9/8, यहाँ रह जाता है -3x/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, -3x/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट = 15/8, x = -15/8। ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 3 आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर दिया है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 को 15 पे डिवाइड किया 5, -5/2 को 8 पे डिवाइड किया 4, -5/4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 4 की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, x = -5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास y की वैल्यू हो -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, यानी ये हमारे पास y की वैल्यू हो, तो x की वैल्यू आती है -5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो ये दूसरा सोल्यूशन आ जाता है इस इक्वेशन का। तो लिहाजा कंप्लीट सोल्यूशन ये बना -5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, दिस इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, x² - 2xy = 7, xy + 3y² = 2। ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमने x और y के लिए सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशंस, यहाँ पर भी हम कांस्टेंट्स को इक्वल करेंगे, एक तरफ कांस्टेंट 7 है, दूसरी तरफ कांस्टेंट 2 है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2x² - 4xy = 14। इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7xy + 21y² = 14। तो इस तरह इक्वेशन 1 को 2 से और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कांस्टेंट्स इक्वल हो गए हैं। इक्वेशन 4 को सेपरेट किया है फ्रॉम इक्वेशन 3, 2x² - 4xy - 7xy - 21y² = 0, 2x² - 4xy - 7xy it becomes -11xy - 21y² = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन की हमने, ये माइनस का 21 प्लस का 2, माइनस के 21 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस का 42। दो ऐसे आदाद लिए जिन्हें ज़रब दें तो माइनस का 42 आए, एक में से दूसरा माइनस करें तो माइनस का 11। तो -42 की फैक्टराइजेशन के बाद ये दो आदाद हैं, माइनस का 14 जमा का 3, -14 में 3 जमा किया माइनस का 11 आता है, -14 को 3 से ज़रब दें, माइनस का 42 भी बन जाता है। पहली जो दो रकमें हैं 2x² - 14xy, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो ये आता है पीछे x - 7y, यहाँ से 3y कॉमन लिया, पीछे रह जाता है x - 7y = 0। मजीद x - 7y कॉमन लिया, पीछे रह जाता है 2x + 3y इंटू x - 7y = 0। यहाँ से x - 7y कॉमन लें, पीछे रह जाता है 2x + 3y। लिहाजा जो फैक्टर बने वो 2x + 3y इंटू x - 7y = 0। यहाँ से 2x + 3y 0 होगा, या x - 7y = 0, 2x will become -3y, x = -3/2y, और यहाँ से x आ जाता है 7y के। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू -3/2y हो तो ये हमारे पास y क्या आता है, xy + 3y² = 2, ये इक्वेशन 2 है। x की वैल्यू पुट की -3/2 इंटू y + 3y², ये बना -3y² / 2 + 3y² = 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए -3y² + 6y² = 4, -3y² + 6y²
6y² में से -3y² निकाला, 3y² इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू +-4/3 का स्क्वायर रूट, y इक्वल +-4√2 होता है ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो y की वैल्यू हमारे पास है +-2/3 का स्क्वायर रूट। अगर हम इस इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू -3/2y पुट कर दें, जब x इज इक्वल टू 7y होगा, इक्वेशन है इक्वेशन 2 xy + 3y² इक्वल टू 2, तो x की जगह 7y पुट किया इंटू y + 3y² इक्वल टू 2, 7y इंटू y 7y² + 3y² इक्वल टू 2, 7y² + 3y² 10y² इक्वल टू 2, y² इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड किया तो यहाँ रह गया 2/10, y² इक्वल टू 1/5। स्क्वायर रूट लेने के बाद y की वैल्यू आती है +-1/5 का स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर रूट 1 होता है और ये 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली हैं y की। जब y की वैल्यू +-2/3 का स्क्वायर रूट होगा तो x क्या होगा, तो हमने ये y की वैल्यूज को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है xy + 3y² इक्वल टू 2, तो वैल्यूज पुट की, y की वैल्यू है +-2/3 का स्क्वायर रूट और जहाँ y² था y² की वैल्यू 4/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये रह जाता है +-2/3 स्क्वायर रूट इंटू x + 4 इक्वल टू 2, 4 इस तरफ आके माइनस हो गया -2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आती है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू जहाँ बनती है -+3 का स्क्वायर रूट, यानी y की वैल्यू हो +-2/3 स्क्वायर रूट, x की वैल्यू होगी -+3 का स्क्वायर रूट। साइन x के चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव के साथ ही -3/2 आया था, यानी कि y और x के साइन अपोजिट होंगे, यानी जब y पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव, जब y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव, तो ये आंसर बनेंगे -3 स्क्वायर रूट और y होगा 2/3 स्क्वायर रूट और x +3 स्क्वायर रूट, y होगा -2/3 का स्क्वायर रूट। अब इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं, +-1/5 स्क्वायर रूट +3 × 1/5 इक्वल टू 2, +-x/5 का स्क्वायर रूट +3/5 इक्वल टू 2, +-x/5 का स्क्वायर रूट इक्वल्स 2 -3/5, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लिया 5 × 2 10 -3 7/5, तो 5 स्क्वायर रूट यहाँ पर है, इसको हम 5 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ये 5 स्क्वायर रूट से 5 स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू आई +-7/5 का जज़र, तो ये वैल्यू यहाँ पे x जब 7/5 का जज़र है तो y 1/5 का जज़र है और y जब -1/5 का जज़र है तो y -7/5 का जज़र है, यहाँ पे साइंस भी सेम है। तो लिहाजा कंप्लीट सोल्यूशन जो इस इक्वेशन का बना है वो है 7/5 का स्क्वायर रूट, 1/5 स्क्वायर रूट, -7/5 स्क्वायर रूट, -1/5 स्क्वायर रूट, -3 स्क्वायर रूट, 2/3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, -2/3 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स आप वीडियोस को देखें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।